डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही आसान है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस इंटीग्रेशन वगैरह में कहीं पे भी आ सकता है। तो थोड़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे है इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन। बहुत सारे आईआईटी के क्वेश्चंस में इसको कॉम्प्लिकेट करके डाल दिया जाता है, तो इसका फंडामेंटल अगर हम लोगों को क्लियर रहेगा तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लेट अस बिगिन। क्या होता है, सबसे पहली बात, एक बात समझनी है हम लोग को कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2.03 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखूं तो दो पार्ट में लिख सकता हूं, 2 प्लस 0.03। सिमिलरली अगर कोई 1.29 लिखा हुआ है तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 1 प्लस 0.29। सो व्हाट यू रियलाइज हियर कि अगर कोई भी नंबर को हमने ब्रेक किया, अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेगेटिव नंबर के बारे में भी बोलेंगे। तो 2.03 और 1.29 मैंने क्या किया, इसको वी जस्ट ब्रेक इट इन टू पार्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो एक कंसेप्ट है यहाँ पे, जब भी किसी नंबर को हम ब्रेक करते हैं तो दो पार्ट में आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये x है तो इसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल पार्ट। आप देख सकते हैं कि पीछे जो मैंने ब्रेक किया है उसमें 2 आया, ये कभी 1 आया। कुछ भी नंबर ले लो, जैसे एग्जाम्पल मैं 3.29 ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा, 3 प्लस 0.29। तो व्हाट यू सी, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि कोई भी अगर नंबर हमने लिया ना, उसका दो पार्ट करेंगे तो एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो एक इंटीग्रल पार्ट होगा एक्स का, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो याद रखना है कि जब भी हम नंबर ब्रेक करेंगे तो एक इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो अगर कोई भी नंबर ले x, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये इंटीग्रल पार्ट है तो x के इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक ऐसा बड़ा सा ब्रैकेट लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट, एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट को एक कर्ली ब्रैकेट ऐसा डालते हैं, ये x ऐसा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटीग्रल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग ब्रेक करें तो दो पार्ट में लिख सकते हैं। क्या क्या होता है, x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, इसको बॉक्स भी पढ़ते हैं हम लोग, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं, जो भी पढ़ेंगे अभी इसका प्रॉपर्टी सीखेंगे तो समय सीखेंगे। तो दिस इज द टू सेगमेंट ऑफ ए नंबर। ओके, तो कोई भी नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके, तो इसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। इसमें क्या लेना है कि बॉक्स एक्स होता है क्या यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे बॉक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें थोड़ा कंडीशन है, कंडीशन आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। देखो बॉक्स एक्स होता है क्या है, बॉक्स एक्स के बारे में अगर कैजुअली मैं बताऊँ, बॉक्स ऑफ एक्स एक हमेशा एक इंटीजर होता है। इंटीजर होता है, कैसा इंटीजर होता है, तो नंबर लाइन पे अगर आप कोई नंबर लिख लो, जैसे कोई नंबर लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे x, और ये एक इंटीजर है यहाँ पे और एक दूसरा इंटीजर है यहाँ पे, तो i और i+1 के बीच में x लाई करता है। तो बॉक्स x हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर। यहाँ पे चले जाओ तो क्या रिप्रेजेंट किया हम लोग के पास, ये i। तो यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग बॉक्स x क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक i, लेकिन ये i क्या होगा, ये एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर होगा just before x, integer just before x. This is a fundamental class of box. Okay, so you understand very well ये हो क्या रहा है। जैसे मैं एग्जांपल करूँ, इसका एग्जांपल है 2.9। तो 2.9 का अगर बॉक्स निकालने की कोशिश करें तो ये क्या आएगा, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, इसके बीच में 2.9 लाई करेगा यहाँ पे। अब इसका कोई कहे इसका बॉक्स निकालो, तो बॉक्स क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, दिस इज द 2.9। सो हियर वी कैन राइट 2.9 का बॉक्स इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर टू यू? आई होप ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ चुका। अभी ये कैजुअली मैं बता रहा हूँ, इसके आगे हम लोग इसका प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो उस समय बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट बॉक्स एक हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, अपने से पहले वाले इंटीजर। अगर वेयर, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन और है कि यहाँ पे x क्या है, जो भी x हमने लिखे हैं, जैसे यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे x नॉट इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शन है, मतलब 2.3, 7.2, 6.9 कुछ भी इंटीजर रहेगा तो बॉक्स उसका खुद इंटीजर ही हो जाता है। दैट वी विल डिस्कस इन प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल में एक और लिख लूँ,
क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट। जैसे यहीं पे मैं लिखता हूँ, अगर मैं 2 का बॉक्स निकालूँ तो 2 का बॉक्स क्या होता है, 2 ही होता है। ओके, तो इंटीजर का बॉक्स इंटीजर होता है। दैट 2 कंसेप्ट यू हैव टू कीप फॉर द टाइम बिंग इन योर माइंड। नेक्स्ट हम लोग इसको ब्रेक करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट इज़ वेरी इजी। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना पड़ता है? लेट अस बिगिन। फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल ऐसा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ये हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और ये फ्रैक्शन है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? फ्रैक्शन बिटवीन, पॉजिटिव नंबर बिटवीन ना लिख के मैं ऐसा लिखता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव नंबर लेस देन 1 होगा, पॉजिटिव नंबर लेस देन 1, ठीक है। एंड पॉजिटिव नंबर होगा और साथ में जीरो भी हो सकता है। ये दो चीज़ हो सकती है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसको एक बार में लिखने का कैसा टेक्निक है? फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा जीरो से ग्रेटर देन हमेशा होता है फ्रैक्शनल पार्ट, या इक्वल हो सकता है और 1 के बीच में होता है। तो एक कंसेप्ट इसको दिमाग में हमेशा रखना है हम लोगों को, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग ब्रेक कर पाएंगे किसी नंबर को। जीरो से छोटा, जीरो छोटा होगा एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से और 1 के बीच में, यानी कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में ही होता है। जैसे मैंने अभी लिखा था एग्जांपल, कोई भी ले लो, जैसे 3.1 लिया, तो हमने इसको ब्रेक किया तो क्या होगा, 3 + 0.1। तो ये जो हम लोग के पास 0.1 आया, क्या आया, ये 1 से छोटा आया, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1 इज इक्वल टू 0.1। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बॉक्स ऑफ 3.1 इज इक्वल टू 3। सो नाउ यू कैन सी दैट बॉक्स हमेशा एक इंटीजर होता है, दैट्स इट। और ये फ्रैक्शनल पार्ट जो हमने देखा है यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, हमेशा एक फ्रैक्शन होता है जो कि 0.1 होता है यहाँ पे फॉर द टाइमिंग, लेकिन वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर ये दो कंसेप्ट हम लोग को पता है, देन वी कैन ब्रेक द नेगेटिव नंबर ऑल्सो इन 2 पार्ट्स। जैसे मैं एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेट अस सी। जैसे एग्जाम्पल छोटा सा लिखता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग्स। जैसे अगर मैं 2.9 लिया, इसको मैंने ब्रेक किया, तो बहुत आसानी से आपने लिखा था पिछले केस में 2 + 0.9। अगर मैं -2.9 लिख दूं तो इसको कोई ब्रेक करेगा तो क्या लिखेगा, -2 -0.9, दैट्स इट। तो ये तो लिखने का तरीका होता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस यहाँ पे -2.9 का बॉक्स क्या होगा, -2.9 का बॉक्स क्या होगा, तो क्या आप लिखेंगे -2.9 का बॉक्स। अगर यहाँ पे आपको जैसे -2 दिखाई दे रहा था और आपने यहाँ पे लिख दिया -2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज व्हाट वी हैव स्टडीड कि बॉक्स ऑफ -2.9 क्या रिप्रेजेंट करता है, अपने से पहले वाला इंटीजर। तो देखो ये हम लोग के पास -3 है और ये है -2, तो -2.9 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे -2.9। तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा, ये 3। दिस इज द 3 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर लिखें बॉक्स ऑफ, तो ये क्या निकलेगा हम लोग के पास, -3। बट व्हाट वी हैव रिटन हियर, हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे क्या, -2 लिखेंगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट सीखना है। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे कि हम लोग का बॉक्स -3 दिखाई दे और रेस्ट ऑफ जो स्टफ दिखाई दे वो होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो लेट अस थोड़ा सा उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे हम लोग इसको, देखो मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, कुछ नहीं, जैसे -2 पॉइंट लिखा, -2.9 को हमने ब्रेक किया तो -2 -0.9, दैट इज़ एवरीवन नो। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को क्या चाहिए कि ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, -0.9। ओके, सो व्हाट वी डू, वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, हम लोग के पास जैसे -2 पहले से है और ये मैंने -0.9 यहाँ लिख दिया। हम लोग क्या करेंगे, एक -1 इधर ऐड कर देंगे और +1 इधर ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो नंबर होगा ना, ये अलग एक पेयर बना लेगा और एक ये अलग पेयर बना लेगा। तो इससे क्या होगा हम लोग के पास, -3 + 0.1। दिस इज गोइंग टू बी अदर वे टू राइट द -2.9। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अगर फिर -2.9 का बॉक्स देख रहे थे, अगर -2.9 का बॉक्स ये है हम लोग के पास -3 और ये है -2 और ये हो गया -2.9। तो इसके पहले वाला बॉक्स क्या होगा, ये
दैट्स इट, ये हम लोग के पास बॉक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं -3, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉक्स ऑफ -2.9। ओके, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बचा दैट इज गोइंग टू बी द फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे -2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा यहाँ पे 0.1। देखो यहाँ पे बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा देखने में कि यहाँ पे 0.9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.1 हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ पाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हमने क्या समझा कि कभी भी नेगेटिव नंबर रहे तो उसका इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शन पार्ट निकालने के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं। आई विल राइट फ्यू मोर एग्जाम्पल्स देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू गाइज। ओके, लेट अस राइट फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। बिफोर गोइंग टू फॉर न्यू एग्जाम्पल, हम लोग इस पॉइंट को हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। दैट्स इट, फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब क्या होगा, दैट इज इट्स ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो, इट्स पॉजिटिव और जीरो, राइट। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, मैं इसको लिख रहा हूँ टेबलेट करके, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या हम लोग अभी लिखे थे, 0 से ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट और लेस देन 1 होता है। इसको हमेशा कीप इट इन माइंड। नाउ जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, क्वेश्चन जैसे कुछ भी ले लो, जैसे -1.73 मैंने लिया, इसको ब्रेक किया मैंने, पहले -1 और -0.73। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। दैट विल हेल्प यू टू गेट योर करेक्ट आंसर। तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 माइनस 0.73, ये 0.73 हो गया। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 अपने मन से हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। दैट्स इट, दैट इज गोइंग टू बी आवर प्रॉपर मैनिपुलेशन। तो देखो ये जो पोर्शन हो गया -2 एंड दिस बिकम 1.73, माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 0.27। सो व्हाट वी डू, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ के इसको ब्रेक करके हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे पहुँचा। तो ये जो पहुँचा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट। सो दैट्स इट, बहुत ही आसान है। बॉक्स ऑफ -1.73 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आपको कुछ समझना नहीं है, लिख सकते हैं आप यहाँ पे 0.27, और दूसरा क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ -1.73। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा, -2। याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है बॉक्स के बारे में। जैसे कभी कभी पूछे -2 का बॉक्स क्या होगा, तो -2 के बॉक्स अगर कोई लिख दे यहाँ पे -3 होगा उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, क्योंकि देखो यहाँ पे -3 और ये -2, तो -2 के पहले वाला इंटीजर ये है, तो ये रॉन्ग है। राइट क्या होगा, इंटीजर का बॉक्स इंटीजर खुद ही होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे अगर 3 लिखा हुआ है, इसका बॉक्स कोई पूछे तो यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे। इंटीजर का बॉक्स हमेशा इंटीजर होता है, यानी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे अभी जो पढ़ रहे हैं, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, -3 होता है। फ्रैक्शन का अगर हम लोग कुछ लिखा रहे फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे 6.73, 2.81 कुछ भी डेसिमल में लिखा है, तब वहाँ पे हम लोग उसके जस्ट पहले वाले इंटीजर को सिलेक्ट करते हैं। तो दैट्स ऑल, ये इंट्रोडक्शन है अभी तक इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट का। तो नाउ डिस्कस फ्यू ऑफ द मोर एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट कैसे ब्रेक करते हैं। तो 2 एग्जाम्पल और देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट अस बिगिन फ्यू मोर एग्जाम्पल। So we discuss few of the examples that make sense for you and it will make clear all your fundamentals. तो यहाँ पे 2.37 को हमने ब्रेक किया, 2 + 0.37, यू कैन सी दिस 2 + 0.37, ये एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या लिखा गया है यहाँ पे, बॉक्स ऑफ 2.37 एंड प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.37, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, बॉक्स है क्या, बॉक्स ऑफ 2.37 क्या है हमारे पास, 2 है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.37 कितना होगा हम लोग के पास, 0.37 होगा। कोई करेक्शन नहीं होता है इसमें, नेगेटिव नंबर पे ही केवल करेक्शन करेंगे, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहाँ पे अगर 7 + 0.9 हो गया 0.09, तो यहाँ पे आपसे कोई पूछे बॉक्स ऑफ 7.09 कितना होगा, तो आप बता सकते हो 7, जस्ट इसके पहले वाला इंटीजर, एंड फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 0.09। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 0.09।
कितना आसान। सिमिलरली अगर इसको देखो, इसमें थोड़ा प्रिकॉशन मैंने अभी आपसे बोला कि प्रिकॉशन क्या लेना है यहाँ पे, जैसे -9 और -0.81 लिखा आपने, लेकिन मैंने क्या बोला था, इसको आपको पॉजिटिव बनाना है फ्रैक्शनल पार्ट को। तो आप क्या करेंगे, -9 + 1 -0.81 किया आपने, लेकिन ये 1 आपने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, तो एक -1 इधर भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये -10 + 0.19, दैट्स इट। तो ये होने वाला है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग के पास -10 इज द बॉक्स एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट 0.19। तो अल्टीमेटली हम लिख कैसे सकते हैं, बॉक्स ऑफ -9.81, अगर आपसे लिखूं तो क्या होगा यहाँ पे -10 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -9.81। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर होगा हम लोग के पास 0.19। बहुत आसान है। मैं जब फ्रैक्शनल पार्ट को और डिस्कस करूंगा तो और आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे -0.067, तो पहले ये नेगेटिव है, तो हम लोग के पास क्या होगा, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 - 0.067, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -1 इसके साथ ऐड कर दो, दैट विल कंपनसेट ईच अदर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका बॉक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग -1 को मैंने -1 लिखा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हम लोग के पास बचेगा, उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आई थिंक बचेगा आपको 0.933। ओके, सो इफ वी ऐड देन इट बिकम 1। सो आप देख सकते हो 0.973639901। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, बॉक्स ऑफ एक्स, तो दिस विल, अगर आपसे कोई पूछेगा माइनस बॉक्स का यहाँ पे क्या होगा, -0.067, यहाँ पे तो लिखने का है बस, लेकिन आप समझ सकते हो नंबर लाइन के इसका जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा -0.067 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसका यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, 0.933 दैट्स इट। तो अब देखो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, कुछ भी करना नहीं होता है इसमें, केवल आपको फ्रैगमेंट करना होता है, दैट्स इट। इट इज़ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ क्लास, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकें कि वहाँ ये क्या हो रहा है। 0.29 को क्या लिखेंगे हम लोग, जस्ट 0 + 0.29, दैट्स इट, 0 + 0.29। तो ये क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट, ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। ये पहले लिखने से कोई ऐसा नहीं कि ये इंटीजर हो जाएगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.29, इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल बॉक्स ऑफ 0.29 सॉरी, दैट्स इट। अब मैं इसके बारे में बताऊं, -3 के बारे में क्या होगा हम लोग के पास, तो बहुत ही सारे -3 क्या है, -3 ऑलरेडी एक इंटीजर है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो -3 प्लस -3 + 0, यहाँ पे +0 किया हमने, तो -3 अपने आप में बॉक्स, और ये इंटीग्रल पार्ट होगा, 0 तो इंटीग्रल पार्ट हो ही सकता है, तो दैट्स इट, बॉक्स ऑफ -3 क्या होगा, 0, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 क्या होगा, 0, सॉरी यहाँ पे बॉक्स क्या होगा, -3 होगा, सॉरी। अब फिर क्या होगा, +4 को लिख सकते हैं, 4 + 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स ऑफ 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4, दैट्स इट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो आप देख सकते हो क्या है, बॉक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, बॉक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0, दैट्स इट। ये बॉक्स, तो दैट्स इट। हम लोग यही हमने सीखा कि कैसे हम लोग समझते हैं बॉक्स किसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसको बोलते हैं। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन। सो फाइनली हम लोग को 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। पहला, बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। कौन सा इंटीजर होता है, आप देख सकते हैं कि जब भी बॉक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अगर x रहेगा तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, वी हैव टू कीप इट इन माइंड। अगर बॉक्स x इज इक्वल टू एक्स ही कब हो जाता है, जब ये x बिलोंग टू इंटीजर। सो अगर ये दो चीज़ें हम लोग को याद हैं, देन हम लोग बहुत ही आसानी से बॉक्स के क्वेश्चन को समझ सकते हैं और कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे बॉक्स के प्रॉपर्टी को समझेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बॉक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो भी आप बोल सकते हो इंटीग्रल पार्ट। इसको एक और हम लोग पॉइंट यहाँ भी लिखा था, 0 से ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, 1 के बीच में होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस इंट्रोडक्शन सेशन, और हम लोग देखते हैं आगे के डिस्कशन में।